हाय गाइस, वेलकम टू वत्स लीगल एसोसिएट्स। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेक्शन 8। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी सेक्शन 8 के रिगार्डिंग कि सेक्शन 8 ऑफ रेरा एक्ट क्या कहता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सेक्शन 8 पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 क्या होता है, क्योंकि सेक्शन 8 में सम और दी अदर वे थोड़ा बहुत इन्फ्रेंस सेक्शन 7 का भी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 7 ऑफ रेरा एक्ट कहता है रेवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में, कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो रिवोक हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे इस चीज़ को रिफ़र किया गया है जिसमें बिल्डर जो है वो कुछ रेरा के अंडर कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद एक नंबर ऑब्टेन कर लेता है जिसे हम बोलते हैं रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर। उस नंबर को ऑब्टेन करने के बाद ही बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को सेल कर सकता है। अब बात करते हैं हम कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें बिल्डर का रजिस्ट्रेशन जो है वो रिवोक हो सकता है। तो अथॉरिटी सेक्शन 7 के अंदर चाहे तो अपने आप से या फिर कोई भी कंपिटेंट अथॉरिटी के डायरेक्शन से बिल्डर का या प्रमोटर का रजिस्ट्रेशन रिवोक कर सकता है अगर वो अपने प्रॉमिस के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट को फुलफिल नहीं करता है, या फिर वो कोई भी टर्म या कंडीशन जो कि उस पर्टिकुलर अथॉरिटी ने उस टाइम पे डिराइव की हुई है उसको वॉयलेट करता है, या फिर वो कोई भी और इनरेगुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है। तो इस केस इन तीनों सिचुएशन में से किसी भी सिचुएशन में अगर बिल्डर फॉल करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो रिवोक हो सकता है। अब कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें बिल्डर ने प्रोस्पेक्टस में तो बहुत कुछ दे रखा होता है, लेकिन जब वो बिल्डर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है तब उस सिचुएशन में उस प्रोजेक्ट में दिए हुए प्रोमिसेस कभी फुलफिल नहीं होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी उसका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो सकता है, या फिर उसने कोई भी मटेरियल जो यूज़ किया है अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वो थर्ड क्वालिटी या फिर बहुत ही लो क्वालिटी मटेरियल यूज़ किया है, उस केस में भी उनका रजिस्ट्रेशन रिवोक हो सकता है। या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बेसिकली सब जगह इम्प्लाइड होती है, मतलब सबको पता होती है कि ये चीज़ तो हर सोसाइटी में अवेलेबल की ही जाती है, वो चीज़ बिल्डर प्रोवाइड नहीं करता है अपनी सोसाइटी में, तो भी उस सिचुएशन में उस बिल्डर का रजिस्ट्रेशन जो है वो रिवोक हो सकता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंटर्स थे जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता था फॉर सेक्शन 7, क्योंकि सेक्शन 7 के यही पॉइंटर्स जो हैं सम और दी अदर वे रिलेटेड हैं सेक्शन 8 के साथ। तो अब स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 हमारा बोलता है ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी कंसिक्वेंट अपॉन लैप्स ऑफ और ऑन रेवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे रेवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको याद होगा वही चीज़ आ गई है जो मैंने सेक्शन 7 में अभी आपको शॉर्ट में बताया है। तो सेक्शन 8 हमारा बेसिकली हमें ये बताता है कि इन केस बिल्डर का रजिस्ट्रेशन जो है वो अगर रिवोक हो जाता है या फिर उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो टाइम पीरियड पास हो जाता है या लैप्स हो जाता है, तो उस केस में जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो उस कंपिटेंट गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके जो भी उस प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट हो सकता है उससे रिलेटेड स्टेप्स लेगी, और वो स्टेप गवर्नमेंट चाहे तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के पर्सपेक्टिव में भी ले सकती है, या फिर उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अलॉटीज़ के एसोसिएशन बना के उनके साथ मिलकर भी वो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक स्टेप ले सकती है। अब इसमें कुछ प्रोवाइजोज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रोवाइजो तो ये है कि अथॉरिटी सेक्शन 8 के अंदर कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं करेगी जब तक कि उस बिल्डर के पास अपील करने का टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हो जाता। और इसका दूसरा प्रोवाइजो हमें ये कहता है कि इन केस बिल्डर का रजिस्ट्रेशन अगर रिवोक हो जाता है, जो कि हमने सेक्शन 7 में पढ़ा था कि किन किन सिचुएशंस में बिल्डर का रजिस्ट्रेशन रिवोक हो सकता है, तो अगर उन सिचुएशंस में बिल्डर का रजिस्ट्रेशन रिवोक हो जाता है तो उसमें अलॉटीज़ के जो एसोसिएशन है उसके पास सबसे पहला राइट होगा कि वो चाहे तो रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करा सकती है
अथॉरिटी के साथ मिलके, या फिर वो चाहे तो इस प्रोजेक्ट के रिमेनिंग वर्क के लिए रिफ्यूज़ भी कर सकती है। सो इन शॉर्ट बेसिकली सेक्शन 8 सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में ही बात करता है, जिसमें कि अथॉरिटी के पास पावर आ जाती है कि वो चाहे उस प्रोजेक्ट का जो रिमेनिंग वर्क है वो या तो खुद करेगी, या फिर अलॉटीज़ के साथ मिल के करेगी, या फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के साथ मिल के उस प्रोजेक्ट का जो भी बेस्ट समाधान हो सकता है उसको करने की कोशिश करेगी। सो आई होप सेक्शन 8 के रिगार्डिंग आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो मिली ही होगी। प्लीज़ इस वीडियो को अपने कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी सेक्शन 8 ऑफ रेरा एक्ट के बारे में जान सकें, क्योंकि सेक्शन 8 ऑफ रेरा एक्ट के लिए मैंने जैसे आपको पहले भी बताया बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, जिसके लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाई है। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ ऑल्सो।